Hello friends, welcome to my YouTube channel. So how are you all? Hope you are doing very well in your studies. So let's start our second part of chapter soil from Cordova science book. यहाँ तक हमने कर लिया था. अब इससे स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल. कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो इसमें क्या गिवन है प्रॉपर्टीज़ में? सॉइल कंटेन्स एयर. सॉइल में एयर होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर. सॉइल में वाटर भी होता है और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होती है. सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट. परकोलेट होता है नीचे, जिसके स्पेसेस में से नीचे की तरफ जाना. तो जो वाटर है वो सॉइल में से परकोलेट होकर जाता है. और फोर्थ पॉइंट है दैट द सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर. कि जो सॉइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. Properties of soil. The soil has some special properties which determine different soil types. बहुत क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे हम बोलते हैं कि ये जो सॉइल है वो इस टाइप की है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू स्टडी दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल. अब कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे पता चलेगा किस टाइप की है. फर्स्ट हम कर रहे हैं सॉइल कंटेन्स एयर. ये देखने के लिए कि सॉइल में एयर होती है. थिंग्स नीडेड अ बीकर, अ ड्राई गार्डन सॉइल. एक सॉइल लेंगे ड्राई वाली, एंड वाटर लेंगे. मेथड टेक सम ड्राई गार्डन सॉइल इन अ बीकर. एक बीकर लिया, उसमें हमने ड्राई गार्डन सॉइल डाल दी. एड वाटर टू द बीकर. और ऊपर से क्या डाल दिया, पानी डाल दिया. क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन. यू ऑब्जर्व बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. आप देखोगे कि जो सॉइल आपने पहले डाली थी उसके अंदर से बबल्स निकलने लग गए, बुलबुले आ रहे हैं. तो इससे क्या पता चलता है, डिस्कशन. दीज बबल्स आर ऑफ द एयर. ये जो बबल्स हैं ये किसके हैं, एयर के हैं. विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. और ये जो बबल्स थे ये कहाँ प्रेजेंट थे, जो सॉइल के पार्टिकल्स थे उन दोनों के स्पेसेस के बीच में. द वाटर एंटर्स द स्पेसिस. अब जो स्पेसिस थे दो पार्टिकल के बीच में, तो उसमें तो पहले तो एयर थी, अब हमने वाटर डाल दिया तो स्पेसिस में क्या चला गया, वाटर, और एयर जो है वो बाहर आ गई. द वाटर एंटर्स द स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड एक्सपेल्स द एयर प्रेजेंट देयर. दिस एक्सपेल्ड द एयर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ये जो बाहर निकली है एयर, ये हमें कैसे दिखती है, बबल्स में दिखती है, कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. और ये कहाँ से निकली है, सॉइल में से. कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, सॉइल कंटेन्स एयर प्रेजेंट इन द स्पेसिस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. कि जो सॉइल है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सेकेंड इज सॉइल कंटेन्स वाटर और द मॉइस्चर. की जो सॉइल है उसमें वाटर होता है, मतलब उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है. इसकी एक एक्टिविटी करेंगे. सो थिंग्स नीडेड ड्राई गार्डन सॉइल. हमने ड्राई गार्डन सॉइल ली. अ ग्लास बीकर, एक बीकर लिया. अ वॉच ग्लास, एक छोटी सी डिश टाइप होती है, वॉच ग्लास ली. अ बंसन बर्नर, ये बंसन बर्नर होता है जलने वाला. ठीक है, और क्या लिया, एंड अ ट्राईपोड स्टैंड, और एक ट्राईपोड स्टैंड जिस पे हम बीकर रखेंगे. ठीक है, ये सब ले लिया. मेथड टेक सम ड्राई गार्डन सॉइल इन द ग्लास बीकर. सबसे पहले हमने ग्लास बीकर में क्या डाला, ड्राई गार्डन सॉइल, एंड कवर इट विद अ वॉच ग्लास. और उसके ऊपर जो वॉच ग्लास ली थी उसको ढक दिया. हीट द बीकर बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर. अब इसमें सिर्फ हमारी सॉइल है, ऊपर से कवर किया हुआ है ग्लास, तो नीचे से हमने इसको ट्राईपोड पे रख दिया और नीचे से बंसन बर्नर से उसको गर्म कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन द सॉइल इज हीटेड देन द वाटर प्रेजेंट इन इट इवेपोरेट्स. तो हमने क्या देखा कि हीट द बीकर बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर एज शोन इन फिगर. तो हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखी, यू ऑब्जर्व अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉच ग्लास. ये जो वॉच ग्लास था इसके अंदर की सरफेस पे आपको छोटी छोटी सी ड्रॉप्स दिखती हैं पानी की. When soil is heated, जब हमने सॉइल को हीट किया, गर्म किया, then the water present in it, जो सॉइल के अंदर वाटर था, मॉइस्चर था, वो क्या होने लग गया, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से इवेपोरेट होने लग गया. ठीक है, भाप बनने लग गया, फॉर्मिंग वाटर वेपर. दिस हॉट वाटर वेपर राइजेस. अब कोई गर्म चीज़ है वो ऊपर राइज करती है, गेट्स कूल्ड, ऊपर जाके ठंडी हो गई और कंडेंस हो गई, जम गई.
है ना, और इसका जो स्टेट है वो चेंज होगा वेपर से वाटर में। ऑन द कोल्ड इनर सरफेस, इसकी जो इनर सरफेस थी वो एज कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर कम था, तो वहाँ पे जाके कंडेंस हो गई ऑफ द वॉच ग्लास टू फॉर्म अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो हमें क्या दिखी, छोटी छोटी सी पानी की बूंदें दिखती हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकला, सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट एज अ थिन इनविजिबल फिल्म अराउंड इट्स पार्टिकल। क्या पता चला कि सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर होती है, वाटर होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ना दिखने वाली सॉइल के ऊपर एक लेयर होती है मॉइस्चर की। ठीक है, तो हमने देख लिया सॉइल कंटेन्स एयर एंड सॉइल कंटेन्स वाटर। ठीक है, अब हम देखेंगे दैट द सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट, कि जो सॉइल है वो पानी को अपनी में से परकोलेट होने देती है, नीचे की तरफ जाने देती है, अपने पोर्स में से जाने को अलाउ करती है। द सॉइल हैज स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, जो सॉइल होती है उसके बिटवीन, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर द सॉइल, जब पानी उसके ऊपर डाला जाता है, देन सम ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल, कुछ पानी तो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड द रेस्ट पासिस डाउन द सॉइल, और जो बाकी का पानी होता है वो वहाँ से पास हो जाता है उस स्पेस में से। द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल, वो प्रोसेस जिससे जो वाटर है वो धीरे धीरे पास होता है थ्रू द सॉइल, सॉइल में से, इज कॉल्ड द परकोलेशन ऑफ वाटर। उसको क्या बोल देते हैं हम, परकोलेशन ऑफ वाटर बोल देते हैं। वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ द सॉइल, अब जो वाटर है वो हर तरीके की सॉइल से परकोलेट हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सो बहुत ध्यान से पढ़ना। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस थ्रू द सॉइल। अब वो परकोलेशन रेट क्या होती है, किसी चीज़ की रेट है, स्पीड की बात है ना, कितना ज़्यादा स्पीड है उतनी जल्दी पहुंचेगा, तो परकोलेशन रेट भी उसी तरीके से है, जितना परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा इट मीन्स जो सॉइल है वो उतना ज़्यादा अलाउ कर रही है वाटर को जाने के लिए, है ना। सो द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मिलीलीटर। अब परकोलेशन रेट में हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, जो सॉइल में हमने पानी डाला है उसको काउंट करते हैं मिलीलीटर्स में, जो परकोलेट हुआ पानी। विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट, एक मिनट में कितना वाटर जो है, कितना ml वाटर परकोलेट हुआ है, दैट इज़ अ परकोलेशन रेट। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको रट लेना है, मैं स्टार बना रही हूँ। दस द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल, आपको पूछा जाएगा फॉर्मूला बताओ परकोलेशन रेट का, सो ऊपर आएगा पानी का और नीचे आएगा टाइम टेकन। वॉल्यूम ऑफ वाटर परकुलेटेड इन द सॉइल, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का परकुलेट हुआ है सॉइल में इन मिलीलीटर्स, यूनिट याद कर लो मिलीलीटर में, अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस परकुलेशन, इस परकुलेशन को कितना टाइम लगा, परकुलेट होने में कितना टाइम लगा, वो हम देखेंगे मिनट्स में। तो कितना वाटर परकुलेट हुआ है अपॉन कितने टाइम में हुआ है, कितना वाटर परकुलेट हुआ है हमने उसको मेजर करना है मिलीलीटर में, और कितना टाइम लगा उसको मेजर करना है हमने मिनट्स में। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, परकुलेशन रेट आ जाएगा, और उससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉइल है वो किस तरीके से है। अगर परकुलेशन रेट ज़्यादा है इट मीन्स वो अच्छे से अलाउ कर रही है पास होने के लिए, है ना। और कौन अलाउ करेगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ी थी, कौन पास करेगा, जिनमें स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, स्पेस किस में ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल में। ठीक है, लेट अस फाइंड द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब परकुलेशन रेट फाइंड करने की हमें एक एक्टिविटी करेंगे। सो ये एक्टिविटी है टू मेजर द परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल, जिससे हम परकुलेशन जो रेट है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। थिंग्स नीडेड अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप, एक 20 सेंटीमीटर हम एक पीवीसी पाइप लेंगे। अ मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे जिसमें हम वाटर का लेवल जो है वो मेजर कर सकते हैं। वाटर एंड अ स्टॉप वॉच, पानी लेंगे और स्टॉप वॉच टाइम को मेजर करने के लिए।
मेथड, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप, एक 20 सेंटीमीटर पीवीसी पाइप ली, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर, जिसकी ये चौड़ाई है पूरी की पूरी ये 5 सेंटीमीटर है। एट द प्लेस वेयर द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज टू बी मेजर, जैसे ये मतलब हमारी ऊपर की सरफेस है सॉइल की, तो अगर हमने यहाँ पे मेजर करना है कितना पर्कुलेशन रेट है, हम एक डिगिंग करेंगे वहाँ पे। डिग द सॉइल टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड, 2 सेंटीमीटर डीप वहाँ पे हम डिगिंग करेंगे, गड्ढा खोलेंगे। प्लेस वन एंड ऑफ द पाइप, जो पीवीसी पाइप थी उसका एक एंड वहाँ पर डाल देंगे इन द डिग अप ग्राउंड एंड होल्ड इट वर्टिकली, और उसको सीधा रहने देंगे, ठीक है। pour the 100 ml वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, अभी ये जो मेजरिंग सिलेंडर था इसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया। pour the water taken in the measuring cylinder in the PVC pipe slowly from the top end, और इस PVC पाइप में ये 100 ml जो वाटर है ये डालना शुरू किया। Note the time when you started pouring water with the help of a stopwatch, जैसे हमने 100 ml वाटर डालना शुरू किया हमने स्टॉप वॉच पे क्या टाइम स्टार्ट कर दिया। Take care that the water does not spill over, ऐसा ध्यान रखना है कि पानी जो है इधर उधर ना गिरे, और रन डाउन टू द आउटसाइड ऑफ, और बाहर भी ना गिरे। वाइल पॉरिंग, जब आप उसमें पॉर कर रहे हो। व्हेन ऑल द वाटर हैज पर्कुलेटेड, अब आपने सारा 100 ml पानी डाल दिया, अब एक टाइम आएगा ये पानी जो है गायब हो जाएगा और इस सॉइल से पर्कुलेट हो जाएगा, नीचे की तरफ चल जाएगा। तो ये सारा पानी जब पर्कुलेट हो चुका होगा तब हम टाइम नोट कर लेंगे, जब हो गया खत्म, ठीक है। So when all the water has percolated, leaving the PVC pipe empty, जब ये PVC पाइप empty हो गई, note the time again, हमने टाइम नोट कर लिया। So कैलकुलेशन कैसे करेंगे, द डिफरेंस इन द टू टाइम, जो पहले नोट किया था जब डाल रहे थे और जब ये पूरा का पूरा पर्कुलेट हो गया तब जो टाइम नोट किया वो क्या थी हमारी, वो टाइमिंग थी पर्कुलेट होने की। विल गिव द टाइम टेकन बाय द वाटर टू पर्कुलेट इन द सॉइल। The percolation rate of water in the soil can be calculated by using the following formula। अब स्टूडेंट्स आप बताओ क्या फॉर्मूला था। वॉल्यूम ऑफ द वाटर पर्कुलेटेड इन ml and the time taken for this percolation in minutes। So मिलीलीटर पर मिनट क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई पर्कुलेशन रेट की। सो द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल मिलीलीटर पर मिनट में मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, is equal to volume of water percolated in the soil in milliliter, time taken for this percolation in minutes। Okay, the percolation rate of water in particular soil, किसी particular soil में particular percolation जो rate होता है expressed in the unit of milliliter per minute, which is written as ml per minute। Note, परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, आप अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल में भी ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमने क्या पढ़ी थी, सैंडी, क्लेई एंड द लोमी, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड दैट द रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ द वाटर थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज डिफरेंट। हम क्या देखेंगे कि जो हमने पर्कुलेशन रेट देखा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में जो रेट था वो भी डिफरेंट था। सैंडी सॉइल इज क्वाइट लूज, जो सैंडी सॉइल होती है वो तो लूज और पैक्ड होती है। सो द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो रेट है वो किसका हुआ सैंडी सॉइल का, इन द सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल इज क्वाइट कॉम्पैक्ट, और जो क्ले सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, है ना, कॉम्पैक्ट होते हैं। सो द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लोवेस्ट, बहुत सबसे धीरे किस में से होगा, क्ले सॉइल में से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, द 100 ml ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट्स टू पर्कुलेट कम्प्लीटली इन अ पर्टिकुलर सॉइल। तो वॉल्यूम कितनी दी है वाटर की, 100 ml, उसको कितना टाइम लगता है पर्कुलेट होने में, 10 मिनट्स, टाइम टेकन 10 मिनट्स। अब सबसे पहले आप यूनिट्स देख लोगे, ये ml में है ये मिनट में है, तो हमें कुछ नहीं चेंज करना है। सो कैलकुलेट द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन दिस सॉइल, पर्कुलेशन रेट फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर percolated in soil upon time taken for this percolation।
सो वॉल्यूम ऑफ वाटर परकुलेटेड क्या है 100 ml अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस परकुलेशन इज 10 मिनट्स। 0 से 0 कैंसिल, क्या आंसर आ गया हमारा 10 ml पर मिनट। ये क्या आ गई हमारी परकुलेशन रेट। सो बहुत सिंपल है और आपको ये चेंज करके आ सकता है, ये लीटर में आ सकता है, ये आपको आवर्स में आ सकता है, सेकंड्स में आ सकता है। तो जस्ट आपको कन्वर्ट करना है पहले ml में और जो टाइम है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत ईजीली। करेक्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट दैट द सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। अब जो सॉइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और ये आपको पता है, आप प्लांट्स को पानी देते हो ना, तो सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वी नो दैट द सॉइल इज पोरस। हमें पता है कि सॉइल जो है वो पोरस होती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है एंड हैज स्पेसेस इन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ड्यू टू दिस सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर और रिटेन वाटर। हम कहेंगे हमने इतना पानी डाला था लेकिन कहाँ चला गया, क्योंकि वो नीचे चला गया स्पेसेस के बीच में। सो ऑल टाइप ऑफ सॉइल हाउ एवर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इन द सेम एक्सटेंट। सैंडी, लोमी, क्लेई, ऐसा नहीं है कि सब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन का जो वॉल्यूम है वो भी सबका डिफरेंट है, डिपेंड अपॉन द टेक्सचर ऑफ द सॉइल or the type of the soil. To find out which soil absorb more water and which soil absorb less water, ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी सॉइल कम पानी एब्जॉर्ब करती है, कौन सी सॉइल ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटीज़ बड़ी है ना, पर एक्टिविटी से समझ में आ जाता है। नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 5 टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम किस में लेंगे, परसेंटेज देखेंगे कि हमने कितना पानी डाला था और कितना परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ है बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज सैंडी, क्लेई एंड द लोमी। अभी तक तो आप लोग को नाम या लर्न हो गए होंगे। थिंग्स नीडेड 3 ग्रैन्युलेटेड सिलेंडर, 3 सिलेंडर्स लेंगे हम। 3 ग्लास फनल्स लेंगे, ये फनल्स ले ली हमने। 3 फिल्टर पेपर्स लेंगे, उसके अंदर ऐसे फिल्टर पेपर डाल दिए। 50 ग्राम ईच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये जो सॉइल डाली है ये हमने डाली है सैंडी, क्लेई एंड द लोमी। ठीक है। अब मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे एंड अ फिजिकल बैलेंस, और फिजिकल बैलेंस लेंगे। मेथड क्या है, टेक 3 ग्रेन्युलेटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, 3 सिलेंडर्स लिए एंड पुट अ ग्लास फनल ओवर ईच ऑफ देम, और सबके ऊपर क्या रख दी, ग्लास की फनल्स रख दी। फनल्स होती है कीप जो होती हैं उसको बोलते हैं। टेक फिल्टर पेपर्स, फोल्ड देम प्रॉपर्ली एंड फिक्स देम इन ईच ऑफ द ग्लास फनल। तो हमने जो फिल्टर पेपर लिए उसको ऐसे फोल्ड करके ग्लास फनल के अंदर डाल दिए। टेक इक्वल क्वांटिटी से 50 ग्राम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, और हर एक सॉइल टाइप की, जैसे सैंडी सॉइल, क्ले या लोमी है, उसकी 50-50 ग्राम्स हमने सॉइल ली हैं। वो कैसे हमने मेजर किया, बाय द फिजिकल बैलेंस, मेजर करने वाले से। ठीक है। और वो कैसी सॉइल है, ड्राई पाउडर्ड सॉइल है, पाउडर वाली, लेकिन वो कैसी है, ड्राई है, क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन देखना है ना। तो अगर पहले ही पानी होगा तो वो तो क्या ही एब्जॉर्ब करेंगी, तो हम कैसा लेंगे, ड्राई पाउडर्ड सॉइल लेंगे। पुट दीज वेट सॉइल, जिसको हमने वे कर चुके हैं, वजन कर चुके हैं, वो वाली सॉइल लेंगे इन द 3 डिफरेंट फनल्स। ये जो ब्राउन कलर की हैं ये सॉइल है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से 50 ml इन ईच फनल। अब हमने क्या लिया, ये जो फनल है ये भी सेम साइज़ की है, तीनों पे हमने क्या लगाया, ग्लास, सॉरी ये 3 सिलेंडर्स जो हैं ये भी सेम है, इस पर हमने ग्लास फनल लगाई है वो भी सेम है, फिल्टर पेपर लगाए वो भी सेम है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल ली, लेकिन जो उनका ग्राम था, जो वेट था वो सेम है 50 ग्राम्स। और अब जो हम पानी डालेंगे वो भी सेम क्वांटिटी का है, दैट इज़ अ 50 ml इन ईच फनल विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर। पोर द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, और पानी को कैसे डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन ईच टाइप ऑफ द सॉइल। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट स्पॉट। एक ही जगह पे ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डालना है, पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए, उस तरीके से डालना है। लीव द एपरेटस फॉर सम टाइम टिल एक्टिव ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द फनल स्टॉप। और इन जो एपरेटस है इनको अलग रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि जो एक्टिवली नीचे से पानी जो है वो ड्रिप नहीं होने लग जाता, टपकने नहीं लग जाता।
चेक द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन द ईच ग्रेजुएटेड सिलेंडर। बाद में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको हम मेजर कर लेंगे। अब हमें देखो क्या दिख रहा है, जिसमें सैंडी सॉइल थी उसमें जो वाटर परकोलेट होकर आया वो ज़्यादा था, जिसमें क्ले सॉइल थी उसमें जो वाटर परकोलेट होकर आया वो सैंडी से भी कम थी, लोमी से भी कम थी। जो लोमी सॉइल डाली थी वहाँ पर जो पानी परकोलेट हो आया वो सैंडी से तो कम थी बट क्ले से ज़्यादा थी। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। सो ऑब्जर्वेशन इज वाटर स्टार्ट ड्रिपिंग फ्रॉम ईच फन, पानी तो तीनों से टपका एंड गेट्स कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर बिलो, नीचे इकट्ठा भी हो गया। द मैक्सिमम वाटर कलेक्ट्स इन द मेजरिंग सिलेंडर विद द फनल कंटेनिंग सैंडी सॉइल, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ इकट्ठा हुआ, जिस फनल में सैंडी सॉइल थी। वेरी लिटिल वाटर कलेक्ट्स इन द मेजरिंग सिलेंडर विद द फनल कंटेनिंग क्ले सॉइल, सबसे कम किस में हुआ, जिस फनल में क्ले सॉइल थी। ठीक है, ये हमने देख लिया। सो कैलकुलेशन कैसे करना है बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था परकोलेशन रेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था जो फॉर्मूला था ये परकोलेशन रेट का था कि किस रेट से परकोलेशन हो रहा है, कितना पानी परकोलेट हुआ और कितना टाइम लगा, दैट इज़ अ परकोलेशन रेट। टाइम से तो रिलेटेड होगा। अब ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन परसेंटेज, मतलब जो गिवन सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं उनका एब्जॉर्प्शन परसेंटेज क्या है। अगर हमने 100 ml तीनों सॉइल्स के ऊपर डाला तो कितना वो एब्जॉर्ब करती हैं, ये कितना ml वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ये कितना ml एब्जॉर्ब करेगी और ये कितना करेगी, दैट इज़ अ एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। अब हम बात करेंगी एब्जॉर्प्शन की। सो कैलकुलेशन द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच टाइप ऑफ सॉइल कैन बी कैलकुलेटेड। अब कितना वाटर कैसी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। द मास ऑफ द सॉइल टेकन, कितना मास सॉइल का लिया था हमने 50-50 ग्राम ईच। वॉल्यूम ऑफ द वाटर पॉर्ड इन ईच फनल, कितना पानी डाला था 50-50 ml हर एक के ऊपर डाला था। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन द सिलेंडर, माना कि इसमें मेजरमेंट तो डिफरेंट है बट मान लिया कि x जो है इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, कि x ml जो है वो परकुलेट होकर नीचे आ गई, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, इसमें कम आएगी, इसमें और ज़्यादा आएगी इससे कंपैरिजन में। तो ये वैल्यू वो चीज़ है कि कितना पानी परकुलेट होकर आया, तो कितना एब्जॉर्ब हो गया, जितना डाला माइनस जितना नीचे आ गया, बाकी का बचा तो एब्जॉर्ब हो गया ना। तो कितना डाला था 50 ml डाला था, कितना परकुलेट हो गया x ml। तो इनका दोनों का डिफरेंस क्या आया, जो इस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ गया। दैट इज़ द मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, वो वाटर का मास जो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है दैट इज़ द 50 जो हमने डाला ऊपर से माइनस x जो कि परकुलेट हो गया। अब इसको ग्राम में लिखा है क्योंकि हर एक ml जो है वो इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम के, दैट इज़ 1 ml ऑफ द वाटर हैज़ अ मास इक्वल टू 1 ग्राम। तो हम ml की जगह ग्राम भी लिख सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ऊपर क्या लिखते हैं कि कितना मास उस सॉइल ने एब्जॉर्ब किया अपॉन मास ऑफ द सॉइल टेकन, कितनी सॉइल ली थी, ऊपर आया कितना मास वाटर का एब्जॉर्ब हुआ बाय द सॉइल अपॉन मास ऑफ द सॉइल टेकन इनटू 100, और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा परसेंटेज में। अब कितना एब्जॉर्ब किया 50 माइनस x ग्राम अपॉन कितनी टोटल सॉइल ली थी हमने 50 ग्राम ली थी इनटू 100, आंसर आ गया परसेंटेज में। अंडरस्टूड। सो डिस्कशन क्या है, क्ले सॉइल एब्जॉर्ब मोस्ट वाटर। अब जो क्ले सॉइल था ना इसमें कम इसलिए रहा है क्योंकि 50 ml डाला, कम निकला है, एब्जॉर्ब ज़्यादा किया है। सो क्ले सॉइल एब्जॉर्ब मोस्ट वाटर, इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्यों कर लिया इसने एब्जॉर्ब, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एंड द टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास है तो होल्ड कर लेते, उसको जाने नहीं देते। सैंडी सॉइल डज नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, बट जो सैंडी सॉइल है उसने ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया। वाई,
एज इट हैज़ द लार्ज पार्टिकल्स विद द लार्ज स्पेसिस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं और उनके बीच में स्पेसिस ज़्यादा है बिटवीन दैम। द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द लोमी सॉइल इज एवरेज, ठीक है, लोमी सॉइल की एवरेज है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो स्टूडेंट्स, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई है या नहीं आई है। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के वो ज़रूर पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो इसमें क्या दिया है, द 50 ml ऑफ द वाटर वॉज एडेड ड्रॉप वाइज टू द 50 ग्राम ऑफ सॉइल। तो वाटर कितना लिया है, वाटर टेकन 50 ml, ये हमें पता चल गया। ड्राई सॉइल कितनी ली है, सॉइल टेकन is equal to 50 gram. The amount of the water collected in the graduated cylinder below was found to be 40 ml. The water percolated, कितना परकुलेट होके नीचे आ गया, 40 ml। 50 डाला था और 40 नीचे आ गया, 40 ml। सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। आपको वो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बतानी है कि जितना उस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमने क्या देखा, पहले हम देखते हैं, ये लिखेंगे दैट 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि हम इसको एक ही यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है, हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। The percentage of water, सुनो ये बाद में लिखते हैं हम, ठीक है। पहले हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब किया है, जितना लिया 50, जितना परकुलेट हो गया, उन दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल अपॉन टोटल मास ऑफ सॉइल टेकन इनटू 100, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितनी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुई है, 10 ग्राम, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉइल टेकन, कितना सॉइल लिया था, 50 ग्राम इनटू 100, ठीक है। अब इसको जस्ट हम कट कर देंगे, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 10 इंटू 2 20। अब ये आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। मतलब जो गिवन सॉइल है उसने जो पानी उसके ऊपर डाला उसका 20% जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है जैसा आपको टीचर बताती है उसी तरीके से लिखना, ठीक है। बाकी ये जो लिखा है वो भी आपका गलत नहीं है, बट टीचर्स जो हैं जो सिखाती हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं, है ना। तो बेटर कि जैसे वो सिखाएंगे उस तरीके से करना, बट जो तरीका है वो ये है, ठीक है। सो दस द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज 20%. Okay, now let's do MCQs. Tick the correct options. So first question is large and the coarse particles are called. जो सैंड के जो लार्ज और कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कह देते हैं हम, सैंड, क्योंकि क्ले, सिल्ट और ह्यूमस के तो सैंड से बड़े होते हैं, है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल लैक्स ह्यूमस, किस में ह्यूमस नहीं होती है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर्स होती है उस पर तो ह्यूमस होती है, जैसे जैसे नीचे लेयर्स पे जाते हैं ह्यूमस की जो कंटेंट है वो कम होता रहता है। तो किस में होती ही नहीं है, सैंडी सॉइल में नहीं होती क्योंकि वो नीचे होती है। पैडी ग्रो वेल इन डैश, पैडी क्या होता है बच्चों, आप ये देखते हो कि जो भी प्लांट हमें उगाना होता है हम उसका बीज डाल देते हैं, सीड डाल देते हैं और वो उग जाता है। बट जो राइस है वो ऐसा नहीं है, पहले राइस को जो प्लांट्स हैं उसको पहले नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, फिर वो जो प्लांट्स है उसको फार्म में ले जाके उसको ग्रो करना पड़ता है, डालना पड़ता है, ऐसे उगाना पड़ता है, प्लांटिंग करनी पड़ती है, और वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसको बोलते थे हम पैडी।
तो जो पैडी है वो ग्रो करते हैं सबसे अच्छे से। अब जो पैडी है ना उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए वाटर की ग्रो होने के लिए, और सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें, क्ले सॉइल की। सो आंसर इज क्ले सॉइल। द percolation rate of water in a particular soil is expressed in the unit. percolation rate की यूनिट क्या है, मिलीलीटर पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कैन बी प्लो इजीली, कौन सी अच्छे से प्लो हो सकती है जिसपे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, दैट इज अ लोमी सॉइल। ओके, लेट्स स्टडी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सॉइल एंड द क्रॉप्स। क्रॉप्स आपको पता है फसलें, और सॉइल मिट्टी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके की होती हैं। द मेन फैक्टर, अब क्यों डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, बिकॉज जो मेन फैक्टर है दैट अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके की सॉइल है वो इस पर डिपेंड करती है कि उनका पेरेंट रॉक कैसा था, जिस रॉक की वीदरिंग से वो बनी है वो रॉक कैसा था, प्लांट कवर, उस सॉइल के ऊपर जो प्लांट्स लगे थे वो कैसे थे, एंड द क्लाइमेट, और उस जगह का क्लाइमेट कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, ह्यूमिडिटी कैसी थी, है ना। सो ये सारी चीज़ें ही डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की सॉइल जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगी। द विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड द ह्यूमिडिटी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये मेन जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। द टाइप ऑफ द सॉइल एज वेल एज द क्लाइमेटिक फैक्टर, किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का क्लाइमेट है, डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, वो चीज़ डिटरमाइन करती है। सॉइल और क्लाइमेट मिलकर ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की क्रॉप, किस तरीके की वेजिटेशन उस पर ग्रो कर सकती है। द क्ले सॉइल हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, अब हमने पढ़ लिया, याद हो गया होगा कि जो क्ले सॉइल होती है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके बीच की स्पेस जो है पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है। इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग द पैडी, अभी हमने डिस्कस किया था पैडी का डिस्कस किया था ना हमने, दिस इज। सो पैडी के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी है, क्ले सॉइल। द लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड फॉर लेंटिल्स, एल फॉर लोमी, एल फॉर लेंटिल्स, आप ऐसे लर्न कर सकते हो क्ले का तो लर्न हो गया होगा पैडी, लोमी का लेंटिल्स। लोमी का आपने पढ़ा है कि वो वाटर को अच्छे से ड्रेन कर देता है, नीचे से निकल जाता है ना, पर्कुलेट हो जाता है अच्छे से, तो किसके लिए रिक्वायर्ड है, लेंटिल्स एंड द अदर पल्सेस। अब सैंडी और लोमी है या फिर लोमी सॉइल है विच ड्रेन्स वाटर इजीली, सैंडी भी इजीली ड्रेन कर देता है, लोमी भी ड्रेन कर देता है, एंड मतलब इन दोनों से मिलके मिट्टी बनी है या सिर्फ लोमी है। कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, ये सब क्या है, वाटर को तो पर्कुलेट कर लेती हैं और एयर को रिटेन करके रखती हैं। इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉटन, और ये किसके लिए ज़रूरी है, कॉटन की ग्रोथ के लिए। द क्ले एंड द लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल, अब क्ले और द लोमी सॉइल दोनों की दोनों सुटेबल हैं फॉर ग्रोइंग द सीरियल्स लाइक द व्हीट एंड द ग्राम, इन सब चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए दोनों अच्छे हैं। सच सॉइल हैव द गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि दोनों की क्या है, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, ठीक है। नाउ कम टू द केयर फॉर एनवायरनमेंट, हमने अपने एनवायरनमेंट का क्या केयर करना है, इतना चैप्टर पढ़ लिया, सो वो भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट द सेल इरोजन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट एक्सप्लेन व्हाट इज एन सेल, व्हाट इज अ सॉइल इरोजन, ये पूछा जाता है। सो सॉइल इरोजन क्या है, एक प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। अब आपको पता होगा टॉप सॉइल क्या है, जो हमारी सॉइल है सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज द टॉप सॉइल। सो टॉप सॉइल का रिमूव होना फ्रॉम द लैंड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स और बाय द फ्लोइंग वाटर, या तो बहुत तेज हवा चल रही है या जो पानी है वो बह रहा है, उसकी वजह से टॉप सॉइल का रिमूव होना इज कॉल्ड अ सॉइल इरोजन। अब जो टॉप सॉइल होती है उसी में सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस मेक्स द लैंड बैरन, अब ऐसी ये प्रोसेस होने से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होने से क्या हो जाता है, जो लैंड हो जाती है वो अनफिट हो जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए वो अनफिट हो जाती है। द मेन कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, तो मेन कॉज क्या है सॉइल इरोजन का, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का
बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा कटिंग होना, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स जो हैं वो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि सॉइल को वो बांध के रखती हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय द लार्ज एनिमल पॉपुलेशन, अगर किसी बड़े रीजन में बहुत ज़्यादा एनिमल हैं और वो घास खाने वाले हैं, है ना, उसकी वजह से भी तो डिफोरेस्टेशन ही हो रहा है अल्टीमेटली। इम्प्रॉपर फार्मिंग मैथड, आपने प्रॉपर फार्मिंग मैथड ही नहीं यूज़ करे हैं, और लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और या फिर आपने किसी लैंड पे बहुत टाइम से कुछ नहीं उगाया है, तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन फर्टाइल हो जाएगी ना, उस पर क्या उगेगा, क्योंकि ह्यूमस ही नहीं आएगी। फॉरेस्ट फायर की वजह से आग लग गई, फ्लड्स, बाढ़ आ गई, और हैवी रेनफॉल, या फिर हैवी रेनफॉल से, ये सारे रीजंस हैं जो कॉज करते हैं सॉइल इरोजन को। सॉइल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, अब जो हमारी ये सॉइल है वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बहुत वैल्यू है इसकी अपनी लाइफ में। इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, इसी की वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पे सस्टेन कर रही है, बनी हुई है। सो वी शुड प्रोटेक्ट सॉइल बाय प्रिवेंटिंग इट्स इरोजन, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सॉइल को इरोजन से बचाएं। वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज, और कैसे कर सकते हैं सॉइल इरोजन, कैसे बचा सकते हैं, ट्रीज को प्लांट करके, प्लांट्स को प्लांट करके इन अ लार्ज नंबर्स। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो उस एरिया के प्लांट्स को या ट्रीज को ना खाएं, उसको प्रिवेंट करके। एंड अडॉप्टिंग द स्टेप फार्मिंग इन द हिली एरिया, आपने देखा होगा कभी आप घूमने गए होंगे हिल्स में, तो ऐसे स्टेप्स में बनी होती है, ऐसे स्टेप्स में क्या होती है, फार्मिंग होती है, ऐसे इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, ठीक है। सो वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन, अब सॉइल तो बचा ली, पोल्यूशन भी बचाना है, बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ताकि जो इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है वो आके उसको पोल्यूट ना कर पाए, उससे पहले उसको क्या कर दो, ट्रीटमेंट दे दो, ताकि जो अगर वो जो लैंड पे छोड़ रहे हैं तो उस पर सॉइल का इरोजन ना हो, सॉइल जो है वो अनफिट ना हो। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, अगर कोई सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं हम सॉइल पे तो उसका भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके फिर डिस्पोज किया जाए। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड द पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड के यूज़ को भी कम करना चाहिए। सो इसी की वजह से हमारी जो ये सॉइल है वो बची रहेगी, ठीक है। सो हेयर आवर सॉइल चैप्टर इज ऑल्सो completed। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड the question answers of this chapter. Guys, if you like my videos, please like and share and subscribe. Thank you so much.